तो स्वागत है दोस्तों आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल जो मैनिया पर। तो दोस्तों आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं जो 7 मई 2021 से रिलेटेड करंट अफेयर के जो क्वेश्चन होंगे 8 से 10 मिनट के अंदर हम करवाएंगे आपको। जो 8 से 10 महत्वपूर्ण क्वेश्चन होंगे 7 मई 2021 से रिलेटेड उनके बारे में हम आपको बताएंगे, उनके बारे में आपको पूरी डिटेल समरी दी जाएगी। तो चलिए शुरू करते हैं हमारी वीडियो को पहले क्वेश्चन के साथ। देखते हैं पहले क्वेश्चन में क्या कहा गया है। हाल ही में किस राज्य सरकार ने पर्वत धारा योजना शुरू करने की घोषणा की है? हाल ही में किस राज्य सरकार ने पर्वत धारा योजना, कौन सी योजना? पर्वत धारा योजना शुरू करने की घोषणा की है। तो आपको बता दें कि इसका आंसर क्या है। इसका आंसर है हिमाचल प्रदेश। क्या है? हिमाचल प्रदेश। हिमाचल वाली तिखी वाली। और बात की जाए इसकी राजधानी के बारे में, तो राजधानी कौन सी है? इसकी राजधानी है शिमला। क्या है? शिमला। और बात की जाए यहाँ के जो सीएम है, गवर्नर उनके बारे में, तो सीएम है यहाँ के जयराम ठाकुर। कौन है? जयराम ठाकुर। और राज्यपाल कौन है? राज्यपाल है यहाँ के बंडारू दत्तात्रेय। कौन है? बंडारू दत्तात्रेय। और इससे रिलेटेड क्या है? और इससे रिलेटेड है जो 100% एलपीजी गैस कनेक्शन प्रोवाइड किए हैं इकलौता राज्य है। कौन सा है? हिमाचल प्रदेश है जिसने प्रोवाइड किया। और रोजगार गारंटी जो योजना है वो भी केवल इसी राज्य के द्वारा प्रोवाइड की गई है, मुख्यमंत्री रोजगार गारंटी योजना। और किसके लिए प्रसिद्ध है? इसमें खीरगंगा नेशनल पार्क है। कौन सा है? खीरगंगा नेशनल पार्क, जो कि आपका स्टैटिक जी का क्वेश्चन है। और पिन वैली जो है, पिन वैली और ग्रेट हिमालयन, वो भी आपका कहां पर है? वो भी आपका हिमाचल प्रदेश में स्थित है। इसी के साथ बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट रोमांचक क्वेश्चन की ओर। हाल ही में चीन ने किस देश के साथ अपने आर्थिक समझौतों को निलंबित किया है? क्या किया? उनको निलंबित मतलब कि उनको कैंसिल कर दिया है। तो आपको बता दें कि इस क्वेश्चन का आंसर है ऑस्ट्रेलिया। पिछले काफी लंबे समय तक इन दोनों देश हैं, इन दोनों के बीच में भाईचारा बना हुआ था, लेकिन अभी भाईचारा टूट चुका। और बात की जाए ऑस्ट्रेलिया के बारे में, इसने समझौते को निलंबित किया है। तो इसकी राजधानी कौन सी है? कैनबरा। यहाँ के प्राइम मिनिस्टर कौन है? वो है स्कॉट मॉरिसन। कौन है? स्कॉट मॉरिसन। और करेंसी के बारे में बात की जाए तो वो है ऑस्ट्रेलियन डॉलर। क्या है? ऑस्ट्रेलियन डॉलर। इसी के साथ बढ़ते अपने थर्ड क्वेश्चन की ओर। देखते हैं थर्ड क्वेश्चन में क्या कहा गया। हाल ही में नासा के अंतरिक्षयान, क्या? अंतरिक्षयान पार्कर सोलर प्रोब ने किस ग्रह से एक प्राकृतिक रेडियो सिग्नल की खोज की है? क्या किसकी खोज की है? प्राकृतिक सिग्नल, रेडियो सिग्नल मतलब कि नेचुरल रेडियो सिग्नल की खोज की है। किस ग्रह से की है? शुक्र ग्रह से की है। और क्वेश्चन किसके बारे में दोस्तों? क्वेश्चन है नासा के बारे में। अगर नासा के बारे में क्वेश्चन है तो इसकी फुल फॉर्म भी आपको पता होनी चाहिए। नासा की फुल फॉर्म क्या है? नेशनल एरोनॉटिक्स ऑफ स्पेस एडमिनिस्ट्रेशन। नेशनल एरोनॉटिक्स ऑफ स्पेस एडमिनिस्ट्रेशन। और बात की जाए इसकी शुरुआत कब हुई थी? इसकी शुरुआत हुई थी 1958 में। इसके वर्तमान जो चेयरपर्सन है वो कौन है? वो आपके जिम ब्राइडस्टाइन, जो वर्तमान में इसके चेयरपर्सन है, अध्यक्ष जो इसके वो हैं जिम ब्राइडस्टाइन। ये इसके वर्तमान चेयरपर्सन है। तो बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। हाल ही में कोविड-19 महामारी से निपटने के लिए भारतीय सशस्त्र बल द्वारा शुरू किए गए ऑपरेशन का नाम क्या है? किसके द्वारा सशस्त्र बल शुरू किया गया है? भारतीय सशस्त्र बल द्वारा शुरू किए गए ऑपरेशन का नाम क्या है? तो आपको बता दें कि जो ऑपरेशन शुरू किया गया है यह है कोजीत।
और ये किसके लिए लागू किया गया? ये लागू किया गया कोविड पर जीत पाने के लिए। और इसके अंतर्गत क्या किया जाएगा? जो हमारी भारतीय सेना है वो आवश्यक जो इक्विपमेंट है, इसमें जो कोरोना फैला हुआ इसके लिए जो ऑक्सीजन सिलेंडर है उनके रखरखाव में क्या करेगी? मदद करेगी। क्या करेगी? जो आवश्यक इक्विपमेंट है उनके रखरखाव में मदद करेगी। तो बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन में देखते हैं क्या कहा गया। हाल ही में किस देश ने 12 से 15 वर्ष, कहां से? 12 से 15 वर्ष की उम्र के बच्चों के लिए फाइजर वैक्सीन को मंजूरी दी है? कौन सी वैक्सीन को? फाइजर वैक्सीन को मंजूरी दी है। तो इसका आंसर है ऑस्ट्रेलिया, सॉरी इसका आंसर है कनाडा। कनाडा इसका आंसर है। और इस कनाडा की बात, राजधानी के बारे में बात की जाए तो वो क्या है? ओटावा। और इसकी करेंसी है कैनेडियन डॉलर। कौन सी है? कैनेडियन डॉलर। क्या है? कैनेडियन डॉलर। तो बढ़ते अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या कहा गया है। हाल ही में जारी आईसीसी टेस्ट रैंकिंग में कौन शीर्ष पर रहा? किसकी रैंकिंग है? टेस्ट की। तो कौन रहे? केन विलियमसन। और ये कहां के हैं? ये है न्यूजीलैंड के। ये टेस्ट में है। और पूछ लिया जाए कि आपसे ओडीआई में कौन है, मतलब कि वनडे इंटरनेशनल में कौन है? वनडे इंटरनेशनल में आपके बाबर आजम। कौन है? बाबर आजम। वो कहां से हैं? वो पाकिस्तान से। और T20 में आपके हैं टॉप पर डेविड मल्लान। और क्वेश्चन किससे रिलेटेड है? आईसीसी से। तो इसकी फुल फॉर्म भी आपको पता होना चाहिए। इसकी फुल फॉर्म क्या है? इंटरनेशनल काउंसिल ऑफ क्रिकेट। क्या है? इंटरनेशनल काउंसिल ऑफ क्रिकेट। फुल फॉर्म भी आ जाती है आपके एग्जाम में, तो ये भी आपको पता होनी चाहिए। और बात की जाए इसकी शुरुआत कब हुई थी? इसकी शुरुआत हुई थी 1909 में। कब हुई थी? 1909 में। और इसके जो अध्यक्ष हैं वर्तमान में वो हैं ग्रेग मैकॉले। कौन है? ग्रेग मैकॉले। तो अब बढ़ते हैं अपने 7वें क्वेश्चन की ओर, देखते हैं 7वें क्वेश्चन में क्या कहा गया है। तो दोस्तों अब हम शुरुआत करते हैं अपने 7वें क्वेश्चन के साथ। देखते हैं 7वें क्वेश्चन में क्या कहा गया है। हाल ही में यूनेस्को विश्व प्रेस स्वतंत्रता पुरस्कार 2021 किसने जीता? तो आपको बता दें कि इसका आंसर क्या है। इसका आंसर है मारिया रेसा। क्या है? मारिया रेसा। और इन्हें ये अवार्ड दिया किस लिए गया है? इन्हें जो प्रेस है उसमें जो योगदान दिया है, जितनी मेहनत की है उसके लिए ये अवार्ड दिया गया है। और अवार्ड किसके द्वारा दिया गया है? यूनेस्को के द्वारा। तो इसकी फुल फॉर्म भी दोस्तों आपको क्या होनी चाहिए? पता होनी चाहिए, आपके दिमाग में सेट होनी चाहिए। क्या होनी चाहिए? सेट। यूनेस्को का क्या मतलब होगा? यूनेस्को का मतलब है यूनाइटेड नेशंस एजुकेशनल साइंटिफिक कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है, मैं लिख देता हूं यहां पे इसकी फुल फॉर्म। यूनाइटेड नेशंस एजुकेशनल और क्या है? साइंटिफिक कल्चरल और ऑर्गेनाइजेशन। आपका इसके बाद ओ का मतलब है ऑर्गेनाइजेशन। और बात की जाए इसकी शुरुआत कब हुई थी? इसकी शुरुआत हुई थी 1958 में। कब हुई थी? 1945 में हुई थी, सॉरी 1945 में इसकी शुरुआत हुई थी। और बात की जाए जो इसके वर्तमान में अध्यक्ष है वो कौन है? आंद्रे रसोले। कौन? आंद्रे। ये इसके वर्तमान अध्यक्ष हैं। क्या है ये? अध्यक्ष। आपने आंद्रे रसल का भी नाम सुना होगा, वो केकेआर के बैट्समैन जो लंबे लंबे छक्के लगाते हैं, लेकिन ये केकेआर के नहीं है, ये दूसरे वाले आंद्रे हैं। ठीक है। और बात की जाए उसका मुख्यालय है वो कहां पर है? वो है पेरिस फ्रांस में। कहां पर है? पेरिस फ्रांस में। तो इसी के साथ बढ़ते अपने 8th क्वेश्चन की ओर, देखते हैं 8th क्वेश्चन में क्या कहा गया है। हाल ही में किस राज्य सरकार ने सभी राशन कार्ड धारकों को, किनको? राशन कार्ड धारकों को 2 महीने का मुफ्त राशन देने की घोषणा की है। कितने महीने का? केवल 2 महीने का राशन कार्ड देने की घोषणा की है। किसने की है? दिल्ली सरकार ने।
दिल्ली राज्य की जो सरकार है उसके मुख्यमंत्री कौन है? उसके मुख्यमंत्री है अरविंद केजरीवाल। उन्होंने घोषणा की है कि अगले 2 महीने तक जो 72 लाख वहां के राशन कार्ड धारक हैं उन सभी को मुफ्त राशन दिया जाएगा, और जो वहां के टैक्सी चालक है, कौन है टैक्सी चालक, उन सभी को भी अगले 2 महीने के लिए 5-5 हजार रुपए दिल्ली सरकार के द्वारा दिए जाएंगे। और दिल्ली से रिलेटेड आपके लिए क्या और क्वेश्चन आ सकते हैं पेपर में, मैं वो आपको बता देता हूं। जो ई चार्जिंग प्लाजा वो भी कहां पर है? वो भी दिल्ली में बनाया गया है। क्या है? ई चार्जिंग प्लाजा। और जो सबसे पहले प्लाज्मा बैंक बना था वो भी कहां पर बना था? वो भी बना था दिल्ली में। क्या बना था? प्लाज्मा बैंक। और बात की जाए और इससे जुड़े हुए और क्वेश्चनों के बारे में, तो जो ड्राइवरलेस मेट्रो ट्रेन थी वो भी सबसे पहले कहां पर आई? दिल्ली में। हाइड्रोजन बस सबसे पहले कहां पर आई? वो भी कहां पर आई? दिल्ली में। और वृक्षारोपण की जो नीति लागू की गई थी 2020 में, उसमें केवल एकलौता राज्य था जिसमें ये नीति लागू की गई थी, वो भी आपका क्या था? दिल्ली था। तो चलिए आगे बढ़ते हैं 9th क्वेश्चन की ओर। हाल ही में इंटरनेशनल नो डाइट डे कब मनाया गया? तो आपको बता दें कि यह मनाया गया कल को, 6 मई को। यह मनाया क्यों गया? इसका उद्देश्य क्या था? इसका उद्देश्य था डाइट के बारे में लोगों को बताना। डाइट के अपने फायदे हैं और नुकसान भी अपने ही हैं। क्यों? क्योंकि डाइट के कारण, ज्यादा डाइटिंग के कारण बच्चे क्या करते हैं? अपना शरीर कमजोर बना देते हैं। बच्चे भी बना लेते हैं, बड़े भी बना लेते हैं। वे तो सोचते हैं कि हमारा बन जाएगा 0 फिगर, लेकिन फिगर कुछ नहीं बनता, शरीर कमजोर हो जाता है। ठीक है, इसके बाद बढ़ते अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन में देखते हैं क्या कहा गया। भारत के पहले ड्राइव इन वैक्सीनेशन सेंटर, कौन सा सेंटर? ड्राइव इन वैक्सीनेशन सेंटर का अनावरण कहां किया गया है? इसका आंसर क्या है? इसका आंसर है मुंबई। और मुंबई के किस इलाके में? दादरा में। कहां पर? दादरा में। और वहां के मुख्यमंत्री कौन है? वो है उद्धव ठाकरे। और इससे रिलेटेड और क्या क्वेश्चन है? जो एनएससी का मतलब कि नेशनल स्टॉक एक्सचेंज का जो मुख्यालय है वो भी कहां पर है? मुंबई में है। और जो बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज है उसका मुख्यालय भी कहां पर है? यहीं पर है। और जो सेबी है उसका मुख्यालय भी यहीं पर स्थित है। सेबी का मतलब सिक्योरिटी एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया। और इससे जो दूसरे क्वेश्चन है वो क्या है? जो सिद्धि विनायक का मंदिर है, किसका? सिद्धि विनायक, वो भी आपका कहां पर है? वो भी आपका मुंबई में है। गेटवे ऑफ इंडिया कहां पर है? वो भी मुंबई में है। और जो फाइनेंशियल कैपिटल है जो हमारे देश की, वो क्या है? मुंबई। ये हमारी फाइनेंशियल कैपिटल। और दूसरी कैपिटल हमारी जो मेन कैपिटल वो क्या है? दिल्ली। देश का दिल है दिल्ली, और जो पैसा देने वाली है वो है मुंबई। ठीक है, तो आज की हमारी वीडियो में बस इतना ही। आशा करता हूं कि आपको हमारी वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट भी करें, और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। कल फिर मिलेंगे आपसे करंट अफेयर के सेशन के साथ। तब तक के लिए जय हिंद।